जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पंचक के ऊपर। इसको पचके भी कहा जाता है। क्या है यह पचक, कब लगती है, क्या करती है और कैसे करती है? आइए इन सब प्रश्नों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं ताकि आम जनमानस के हृदय पटल पर विराजमान भय और शंका के जो बादल हैं वह छट सके। पंचक को लेकर के जो जानकारियां हैं उन्हें पूर्णतः प्राप्त कर सकें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ माने जाने वाले 5 नक्षत्रों की श्रृंखला को पंचक कहा गया है। यह 5 नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो सर्वप्रथम निष्ठा नक्षत्र, शतभिखा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। इन 5 नक्षत्रों की श्रृंखला को पंचक कहा गया है। धनिष्ठा नक्षत्र का तृतीय चरण पंचक कहलाता है। बाकी के पूर्वा भाद्रपद, शतभिखा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के चारों चरण पंचक काल कहलाते हैं। जितने समय में यह 5 नक्षत्रों का कार्यकाल रहता है, एक आवृत्ति होती है, उसको पंचक कहा गया है। पंचक बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। और किन कार्यों के लिए अशुभ हैं और कौन कौन से कार्यों को करना वर्जित है, क्या क्या नाम है इन पंचकों के, आइए जानते हैं। वैसे तो इस पंचक काल में सभी शुभ कार्य वर्जित हैं, चाहे वह मांगलिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, यज्ञ आदि कार्य हो, सभी को वर्जित बताया गया है। उनमें भी कुछ विशेष कार्य ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वह 5 कार्य कौन कौन से हैं? तो सर्वप्रथम कार्य जो है वह है ईंधन का इकट्ठा करना, लकड़ी का सामान लेना। यह पंचक काल में बहुत ही अधिक वर्जित माना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है घर की छत बनवाना, छप्पर, लेंटर या खपड़ेल आदि जो भी कोई अपनी छत के ऊपर डलवाना चाहता है, चाहे वह कच्ची हो अथवा पक्की हो, छत डालना, लेंटर डालना बिल्कुल ही वर्जित है पंचक काल के अंदर। इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस दिन हमारा लिंटर पड़ रहा हो भवन का, दुकान का, उस दिन किसी भी प्रकार से पंचक का योग नहीं होना चाहिए। पंचक काल में तीसरा वर्जित कार्य है शव का दाह संस्कार करना। अर्थात यदि किसी की मृत्यु हो जाती है पंचक काल में, तब उसका दाह संस्कार करना अर्थात बहुत बड़ी आफतों का परिवार के ऊपर टूटना। यदि पंचक काल में किसी की मृत्यु हो गई हो तो दाह संस्कार को टाला तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसके लिए पुत्तल का प्रयोग, डाब के एक पुतला बना करके उसका भी साथ में दाह संस्कार आचार्यगण कराते हैं, पुरोहितगण कराते हैं, जिससे कि पंचक में दाह संस्कार का जो दोष बनता है वह नष्ट हो जाता है। ये पंचक का अर्थ है 5 बार फल की प्राप्ति कराना। यदि परिवार में एक की मृत्यु हुई है तो अब उसके निकट संबंधियों का, निकट जानकार लोगों में कम से कम 5 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने का भय बना रहता है। ऐसी अवस्था में इस दोष को समाप्त करने के लिए दाह संस्कार के समय मृतक के साथ डाब का पुतला बना करके दाह संस्कार करने के बाद ही आगे कार्य किया जा सकता है। पंचक काल में चौथा कार्य जो वर्जित है वह है सैया बनवाना। तखत, बेड, चारपाई, पलंग आदि की व्यवस्था खरीदना या उसको बनवाना
यह पंचक काल में बिल्कुल वर्जित है, इसको नहीं करना चाहिए। और पंचक काल में पांचवा कार्य जो वर्जित है वह है दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है और पंचक काल यह भी मृत्यु के लिए मुहूर्त माना गया है जो कि अशुभ है। इसलिए इन 5 चीजों का त्याग करना चाहिए पंचक काल में विशेष रूप से। पंचक काल बनता कैसे है, कैसे पता करें, कैसे ज्ञात करें पंचांग के अंदर कि अब पंचक चल रही है या कब पंचक लगेगी। तो उसके लिए जब जब चंद्रमा कुंभ राशि एवं मीन राशि में आता है तो उन दिनों में पंचक लगते हैं। चंद्रमा का एक राशि में कार्यकाल 2.5 दिन लगभग माना गया है। इस प्रकार से 5 दिन 2 राशियों में यानी कुंभ राशि एवं मीन राशि में जब जब चंद्रमा आता है तब तब यह पंचक काल प्रारंभ होता है। इन पंचकों को 5 नामों से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। यदि पंचक काल रविवार से प्रारंभ हो रहा हो, अर्थात चंद्रमा कुंभ राशि में रविवार को प्रवेश कर रहा हो, धनिष्ठा नक्षत्र रविवार को लगा हो, तब पंचक काल जो लगेगा उसको रोग पंचक कहते हैं। इस पंचक के अंदर रोगों की विशेषता होती है, रोगों की वृद्धि होती है। इसमें यदि कोई कार्य किया जाएगा तो यह हमारे रोगों को बढ़ाएगा, रोगों के माध्यम से हमें कष्ट बनाएगा, कष्ट प्रदान करेगा। जो पंचक सोमवार अर्थात चंद्रमा के दिन से प्रारंभ हो रहे हों, उन पंचकों को राज पंचक कहा गया है। इसमें कार्य करने से राजकीय अड़चनें प्राप्त होती हैं, राजकीय पीड़ा प्राप्त होती है। जो पंचक काल मंगलवार से प्रारंभ हो रहा हो उसको अग्नि पंचक कहा गया है। इसमें विशेष करके लकड़ी का काम, ईंधन का काम, पेट्रोलियम का काम बिल्कुल वर्जित होना चाहिए, क्योंकि इसमें अग्नि लगने का भय अधिक हो जाता है। बड़े बड़े अग्निकांड, गोलीकांड, आगजनी के कांड जब मंगलवार से धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होकर के पंचक काल प्रारंभ होता है तब हुआ करते हैं। बुधवार को और बृहस्पतिवार को लगने वाले पंचक सम पंचक माने गए हैं। इनका कोई दोष नहीं लगता, इनमें कोई भी कष्ट प्राप्त नहीं होता। शुक्रवार को जो पंचक लगते हैं उन पंचकों को चोर पंचक कहा गया है। इसमें चोरी की घटनाएं अधिक होती हैं, माल का चोरी हो जाना, खो जाना, नष्ट हो जाना, इस प्रकार की क्रियाएं शुक्रवार से प्रारंभ होने वाले पंचक में अर्थात चोर पंचक में प्रारंभ होती है। इसके बाद में मृत्यु पंचक अर्थात जब पंचक काल शनिवार से प्रारंभ हो रहा हो तब इसको मृत्यु पंचक कहा गया है। इस दिन लगे पंचक में यदि हम कोई कार्य करते हैं तो मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। कोई रोग होता है तब, कोई दुर्घटना होती है तब मृत्यु के योग अत्यधिक मात्रा में बन जाते हैं। इसलिए क्योंकि शनिवार के दिन के स्वामी यमराज को माना गया है, शुक्रवार के स्वामी देवराज इंद्र अर्थात खजाने के स्वामी है, तो चोरी का पंचक उस दिन होता है। मंगलवार अर्थात मंगल ग्रह के बाद इसके स्वामी अग्नि हैं, भूमि है, तो ब्रह्मांड पर अग्नि पीड़ा, विस्फोट आदि की संभावना बन जाती है। सोमवार को राज पंचक कहा गया क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और उसको रानी कहा गया है ज्योतिष के अंदर। जिस प्रकार से यह राजकीय शासकीय कार्यों में मानसिक पीड़ाओं को बढ़ाने वाला होता है। रविवार को लगने वाले पंचक रोग की वृद्धि करते हैं। सूर्य भगवान हैं जो कि रोगों की वृद्धि भी करते हैं। तो आपने जाना कि पंचक काल कब बनते हैं,
क्या है पंचक काल? चंद्रमा का कुंभ राशि एवं मीन राशि में परिभ्रमण काल ही पंचक काल कहलाता है। जब जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में, शतभिखा नक्षत्र के चारों चरणों में, पूर्वा भाद्रपद के चारों चरणों में, उत्तरा भाद्रपद के चारों चरणों में तथा रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण करेगा, तब तक पंचक काल स्थित रहता है। और यह आवृत्ति 5 दिन तक लगातार बनी रहती है। यह 5 नक्षत्र क्रमशः आते हैं, क्रमशः यह 5 नक्षत्र लगातार आते हैं, तब इसे पंचक काल कहते हैं। आशा करता हूँ पंचक के विषय में आपको सारी जानकारी स्पष्ट हुई होगी। जो जानकारी स्पष्ट ना हो सकी हो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको स्पष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।